नादरीन, ये कहानी 18 मार्च 1978 को शुरू हुई। एक कैदी नकाहत के बावजूद सर उठाए वक़ार के साथ मसला अफराद के जलू में जेल की नेम रोशन राहदारियों से गुज़र रहा है। एक कैदी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी असातीर बनने वाला है। चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई। नादरीन, न्यू मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म ने कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की शक्ल इख्तियार कर ली। कौन जानता था कि नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल देगा। ये वाक़या 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नादरीन, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट के अंदर कीमती ख़यालात का इजहार ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में 17 का लेफ्टन से गिरफ़्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1970 में ये केस लोअर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया। जब सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया। नादरीन, ये वो जगह थी जहां वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। ज़ियाउल हक ने पिंडी जेल मुलाजिम को पैगाम भेजा। पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था जिसके लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। कोठरियों के कच्चे फर्श को खोदकर लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया ताकि सुरंग खोदने का खदशा ना रहे। छत से फरार होने का इम्कान ख़त्म करने के लिए आहनी छत बनाई गई थी। भुट्टो के सेल में जासूसी के आलात नस्ब थे और जेल सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 की रात पिंडी जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे धमियाल एयर बेस पर सोफ़ा सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की सिमत था। अगली सुबह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बहर है तो एक सदमा उनका मुंतज़िर था। उन्हें एयर बेस से जेल ले जाने के लिए कैदियों की वेन का इंतज़ाम किया गया था। तब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर कार का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी ख़ुद को वज़ीर आज़म समझ रहे थे, आवाम का मुंतखब नुमाइंदा, हर दिल अजीज़ लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाले थे। उन्हें लगता था कि ये मुकदमा फ़कत एक सियासी स्टंट है। वो यकीन से कहा करते थे कि मेरे सर की कीमत पाकिस्तान है, मगर वो गलत थे। वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए तो ये अक्सर लाइल्म थे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुकाम को उनकी मौत का परवाना वसूल हो चुका था। सूरज गरूब होते ही जेल की टेलीफोन लाइंस काटने के अहकामात थे। सिर्फ एक वायरलेस सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट को ब्लैक हार्स कोड वर्ड कहना था। सहला रेस्ट हाउस में नज़रबंद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को अचानक 3 अप्रैल की सुबह मुलाकात की इतला दी जाती है। नादरीन, गाड़ी उन्हें लेकर 11:15 पर जेल में दाखिल होती है। इस मौके पर जब बेगम भुट्टो ने सुपरिटेंडेंट पुलिस यार मोहम्मद से पूछा कि ये मुलाकात किस सिलसिले में है तो उन्हें जवाब दिया कि मैडम, ये आखिरी मुलाकात है। नादरीन, मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पर बैठे थे। सुलाखों के इधर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम भुट्टो मौजूद थी। बिल्कुल खामोश आंखों से आंसू रवां थे। बेनज़ीर भुट्टो सेल के सामने फर्श पर बैठी थी। बाप बेटी के दरमियान आहनी सुलाखें अहल थी। मुलाकात 2 बजे तक जारी रही। इस मुलाकात में अजीबो गरीब लम्हा भी आया जब भुट्टो ने बेनज़ीर को एक तरफ होने को कहा और जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि क्या ये आखिरी मुलाकात है। उन्हें जवाब मिला कि जी सर, सब ख़त्म हो चुका है। वो एक दिलसोज मंजर था। भुट्टो पर नकात तारी थी। जो शख्स कल तक आलम इस्लाम का अहम तरीन रहनुमा तस्वर किया जाता था, उसे स्ट्रेचर पर फांसी घाट की सिमत ले जाया जा रहा था। मुश्कती अब्दुर्रहमान आंखों में आंसू और हाथ में चाय का कप लिए खड़े थे। फांसी घाट 250 गज दूर था। उस दौरान मुकम्मल खामोशी रही, बस कदमों की धमक थी। एक मौके पर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो के तनहा रह जाने पर गम का इजहार किया। फिर खामोशी छा गई। आखिर वो लम्हा आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेतासुर चेहरा लिए दार पर खड़े थे। वो उस मौत से चंद लम्हे दूर थे जो भुट्टो को दायमी ज़िंदगी बख्शने वाली थी। जान तो जाने वाली थी मगर शान सलामत रहनी थी। हाथ कड़ी खोलकर भुट्टो के हाथ पीछे बांध दिए गए। तारा मसीह ने चेहरे पर सिया मास्क चढ़ा दिया। भुट्टो ने कहा, फिनिश इट।
2:04 پر جلاد نے لیور دبایا، بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے، ان کا جسم کچھ دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی کے گھاٹ میں بہت دیر خاموشی رہی، گہری اداس سی خاموشی تھی۔